अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हब्स थी कि क्या बताऊँ, पसीना था कि खुश्क होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एकदम से बादल छा गए और काली घटा की तरह एकदम से अंधेरा हो गया और बारिश बरसना शुरू हो गई और बच्चे सारे खुशी से झूमने लगे और हमें भी कहने लगे कि आप भी नहाएं। इनके बाबा तो छत पे जाके नहाने लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कतरा रही थी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कपड़े वगैरह चेंज किए थे, तो मैंने कहा था कि मैंने नहीं अब नहाना। फिर भी इनके बाबा की पुरज़ोर फरमाइश पे मैं छत पे गई और थोड़ी सी वीडियो डाउनलोड की और कह रहे थे कि वीडियो बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा इसका व्यू आ रहा है, आके वीडियो बना लो। तो मैं ऊपर चल गई छत पे और बड़ी मुश्किल से पानी से बचा के फ़ोन को तो वीडियो बनाई। हमारा आज अपनी मेरी सिस्टर की तरफ जाने का इरादा था और मैं तो काफ़ी देर की तैयार होकर बैठी थी, लेकिन इनका था कि कोई प्रोग्राम बन ही नहीं रहा था। मैंने अपने साथ हुदा को और किंज़ा को भी तैयार कर लिया था, लेकिन इनके बाबा का नहाने का जुनून सवार हुआ था। वो अच्छी तरह नहा के तो फिर बाद में जब फ्रेश हुए फिर मुझे कहने लगे अब आपने देर कर दी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तो मैं जाऊँगी ज़रूर, मुझे नहीं पता अब मुझे लेके जाएँ। क्योंकि मैंने न्याज़ भी बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, मेरा मूड था कि मैं अपनी सिस्टर को भी दे के आऊँ, साथ सेवइयाँ वगैरह भी तैयार की हुई थी। फिर अल्लाह करके हम घर से निकले। मौसम काफ़ी खुशगवार था, हर तरफ ठंडी हवा और सूंधी-सूंधी सी खुशबू। लाहौर का मौसम वैसे भी बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है और इसकी सड़कों पे निकलने का तो अलग ही मज़ा है। और मैं तो बहाना ढूँढती हूँ कि इनके बाबा के साथ कहीं मैं लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊँ। इसी वजह से मैंने इनको ज़्यादा गाइड किया, ये कहा कि मुझे भी लेके जाएँ, मुझे नहीं पता, मैं तो साथ ही जाऊँगी। तो हम निकल पड़े। ये एयरपोर्ट की बैक साइड से हम गुज़रे थे और काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से ना पानी हर जगह पे था, लेकिन इस अल्लाह का शुक्र है कि इधर पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता, निकल जाता है। एयरपोर्ट की बैक साइड पे बहुत ज़्यादा इन्होंने अपार्टमेंट बनाए हुए हैं और बहुत से प्यारे-प्यारे फ्लैट बने हुए हैं और इतनी प्यारी ये इन्होंने लोकेशन तैयार की है ना कि दिल करता है कि बस यहाँ पे ही फ्लैट खरीद ले बंदा एक। और ये वाली मस्जिद तो अभी ज़ीरत अमीरा, लेकिन बनने से पहले ही इतनी खूबसूरत लग रही है कि क्या बताऊँ आपको। इन्होंने पास ही केएफसी और मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी का भी अरेंज कर लिया कि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। लेकिन सिर्फ़ उनके लिए जो यहाँ पे फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि हम तो दूर से आए थे, थोड़ा-सा हम एयरपोर्ट को बैक साइड दूसरी तरफ से आए थे, तो इसलिए हमें खाना अलाउ नहीं है। वैसे मैं मज़ाक कर रही हूँ, लेकिन मैं इस तरफ से तो कभी भी नहीं, लेकिन इनके बाबा ने घर में लाके काफ़ी दफ़ा मुझे मैकडॉनल्ड और केएफसी का बर्गर खिलाया। बाजी की तरफ जाते हुए या शाहदरा जाते हुए अक्सर बाबा इनके मुझे कहते हैं कि आ जाओ खा लेते हैं केएफसी और मैकडॉनल्ड, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ कि मैं इतना महंगा बर्गर हम बाहर से कहीं से सस्ता लेके खा लेंगे। लेकिन टेस्ट वैसा ही होता है, लेकिन बाहर से ज़रा सस्ता मिल जाता है और मैकडॉनल्ड और केएफसी का ज़रा महंगा मिलता है। इस वजह से मैं ज़रा इग्नोर ही करती हूँ, फ़िज़ूल से बचती हूँ कि बच्चों का कोई ना कोई खर्चा ही पूरा हो जाएगा। इस वजह से मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो 1-2 दफ़ा इनके बाबा ने लाके मुझे घर में खिलाया था। अच्छा था, लेकिन मुझे तो वैसे ही लगा कि अगर हम किसी ढाबे में भी बैठ के खा लेंगे ना तो उनका टेस्ट वैसा ही होगा। ये है कि ढाबे में पैसे थोड़े लगेंगे और मैकडॉनल्ड और केएफसी के अंदर एंटर होने के ही पैसे चार्ज हो जाते हैं। घर में भी शोर मचाया हुआ था बच्चों ने। ईमान और हुरिया तो बाकायदा रो रही थी और ईसा साहब तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, मुझे भी साथ ही लेके जाएँ। तो मैं ईसा को पैसों का लालच दिया तो वो बेचारा 20 रुपए ही मान गया और आजकल वैसे भी उसे साइकिल चलाने का जुनून सवार हुआ था। काफ़ी देर की गैलरी में पड़ी हुई थी साइकिल। साइकिल भी काफ़ी पुरानी थी। ईमान को उसके मामू ने गिफ्ट की थी जब वो तकरीबन 3 साल की थी। 3 साल और चंद माह की थी जब उसके मामू ने उसे गिफ्ट की थी और तब की अब तक वो साइकिल चल रही है। और उसके मामू बहुत खुश होते हैं कि ईमान ने इतनी सँभाल के वो साइकिल रखी हुई है। और माशाल्लाह से ईमान के बाद किंज़ा ने, हुरिया ने और अब माशाल्लाह ईसा चला रहा है और इंशाअल्लाह ताला हुदा भी चलाएगी। वो काफ़ी मज़बूत भी है, जिसकी वजह से वो अभी तक उसकी हालत भी ठीक है। तो बस उसे आजकल वो साइकिल चलाने का जुनून सवार हुआ था। वो कह रहा था कि मैं तो साइकिल चलाऊँगा, सारे मोहल्ले का विज़िट करूँगा। मैं कहा चलो ठीक है, तुम चला लो और चला के फिर घर जल्दी आ जाना, हम आ जाएँगे। कहता नहीं, आपने वहाँ पे रात रुक जाना। मैं कहा नहीं, हम रात नहीं रुकेंगे, हम जल्दी आ जाएँगे। वैसे तो मेरी सिस्टर का घर काफ़ी दूर है, शेखपुरे वाली साइड पे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम वापस आ गए क्योंकि हमने इनके बाबा ने सुबह ऑफ़िस भी हॉस्पिटल भी जाना था ड्यूटी पे, तो जिसकी वजह से रात रुकने का हमारा इरादा नहीं था। बारिश के बाद उनके घर के पास भी बहुत ज़्यादा कीचड़ और पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने दिल बड़ा करके तैयारी कर ली क्योंकि मुझे कीचड़ और पानी से बड़ा डर लगता है। मैं इनके बाबा से कहती हूँ कि इधर से मुझे उतार दें, आप खुद ही बाइक चला के चल जाएँ, मैं चल के आ जाऊँगी, लेकिन वो मानते ही नहीं। हर दफ़ा मुझे उतार देते, खुद ही बाइक वैसे ही पानी में ले जाते हैं।
तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा इग्नोर ही करती हूँ कि मुझे ना जाना पड़े। लेकिन आज मौसम की अंगड़ाई देख के दिल कर रहा था कि लाहौर की सड़कों की सैर करूँ। और स्टेशन का ये पुल तो मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर से काफ़ी सारे इर्द-गिर्द घर और सारी दुनिया नज़र आती है तकरीबन। और अगर ट्रेन भी चलती हुई नज़र आए तो क्या सीन होता है उसका बता नहीं सकती मैं। लेकिन इस टाइम कोई ट्रेन नहीं थी, वरना मैं उस वो सीन भी कैप्चर करके एक वीडियो में ज़रूर देती। चलती हुई ट्रेन और उड़ता हुआ जहाज़ देख के आज भी जो दिल है ना बच्चों की तरह झूम उठता है कि हम इससे फ़ौरन बाय बाय टाटा कर दें, जो बचपन में हम करते आए हैं, जो अब हमारे बच्चे करते हैं। जैसे ही एरोप्लेन देखेंगे उसे बाय बाय करना शुरू कर देंगे, और जैसे कोई ट्रेन वगैरह दिखेंगे कहेंगे कि अभी अब रुक के हमें अच्छी तरह इसका विज़िट करवाएं। तो यादगार के पास से तो मौसम इतना खूबसूरत था कि उनकी गीले गीले दरख्त और जो पार्क था अंदर से वो बहुत प्यारा लग रहा था। दिल कर रहा था कि अंदर ही चली जाऊँ, लेकिन उधर से देर हो जानी थी, वैसे भी हमें वापस आना था, तो इस वजह से हम फिर जल्दी से बस निकले वहाँ से। अब अंदर नहीं जा सके, लेकिन मेरा मूड था कि हम यादगार की भी सैर करके जाएँ, क्योंकि उधर इतना ज़्यादा रश था कि लोग ऐसे हैं कि मौसम का इंतज़ार करते हैं कि बस मौसम अच्छा हो और हम निकलें किसी पार्क में। जब हम पुल के ऊपर चढ़े हैं ना यादगार वाले, तो उधर इतना ज़्यादा रश था, ऊपर से देख के इतना अच्छा लग रहा था, हर तरफ लोग ही लोग और हरियाली हरियाली, इतने प्यारे दरख्त लग मुझे भी रहे थे। लॉगिंग करने का इतना कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दी कि शायद कामयाब हो ही जाऊँ, कोई अल्लाह ताला मेरा भी हाथ पकड़ ले और मैं ज़रा अपने घर की सपोर्ट बन सकूँ। इस वजह से मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो को वॉइस ओवर करते हुए पता नहीं मेरी कितनी दफ़ा वॉइस कट गई। मैंने दोबारा की, बहुत मेहनत की पहले वीडियो बनाने में, फिर उसको कैप्चर करने में, फिर उसके सारे सीन इकट्ठे करने में, फिर कैपकट से उसको वॉइस ओवर करने में। तो अभी मैं कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मेरी ना बार बार वॉइस ओवर जो है वो कट जाती थी, फिर मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। तो अल्लाह ताला मेरी बाजू पकड़ लें तो इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द सीख जाऊँगी और कर लूँगी। आप मेरी सपोर्ट कीजिएगा, और मुझे अपने दोस्तों से बहुत उम्मीद है कि वो मेरी सपोर्ट करेंगे। जी तो गाइज़, मुझे ये पुल बहुत प्यारा लगता है। अक्सर ये टीवी में भी देखा है मैंने, ड्रामों में अक्सर इसका सीन दिखाते हैं, तो इसकी लोकेशन बहुत प्यारी आती है। इधर से बादशाही मस्जिद और यादगार की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त आती है। मेरा मूड था कि मैं वहाँ पे रुक के बनाऊँ वीडियो, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम नहीं था, फिर इस वजह से उनके बाबा रुके नहीं, बस चलते-चलते जो जितनी वीडियो आ गई बस उतनी ही बनी। आगे रावी के पुल का वो सड़क इतनी ज़्यादा उन्होंने खुली कर दी कि ऐसे लगता है जैसे अब आराम से ईज़िली होके जाएँ। वैसे तो वहाँ पे पहले रश ही नहीं ख़त्म होता था, हर वक़्त रश लगा रहता था, जिसकी वजह से वहाँ पे आना-जाना बड़ा मुश्किल होता था। अब भी अगर हम शाहदरा की तरफ एंटर हो जाएँ ना, अब तो हम सीधा चले जाएँगे ना उनके घर की तरफ, शेखुपुरा की तरफ आगे पुल पे फिर चढ़ जाएँगे। लेकिन जब शाहदरा की तरफ एंटर हो जाए, उधर भी इतना ज़्यादा रश होता है ना कि कभी नहीं होगा कि उनका रश ख़त्म हो जाए। और उनके रश का भी एक टाइम होता है कि वो मगरिब से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और मगरिब के यानी के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर सारा रास्ता सुकून ही होता है। तो इस वजह से हम जब भी जाएँ शाहदरा, क्योंकि शाहदरा में मेरा मायका है, तो जब भी हम शाहदरा जाएँ फिर टाइम देख के जाते हैं कि हम रश के टाइम पे ना। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, और मुझे गाइड लाज़मी कीजिएगा अगर मेरी कहीं गलती हुई और कोई मिस्टेक, कोई कुछ भी हुआ तो आप मुझे लाज़मी बताइएगा। जी तो गाइज़, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा व्लॉग देखा, और प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो हो आपको जल्द मिल जाए। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।